अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, वो कहते हैं कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। एक ऐसा वाक़या हुआ है कि आप यकीन करें आपको ये पता चलेगा कि यार अमेरिका को कोई दुनिया में रोकने वाला नहीं है। कोई एक जहाज अमेरिका का ईरान का जहाज श्रीलंका में, श्रीलंका कितना दूर है आपको पता है? बहुत दूर है, इंडिया से भी आगे। श्रीलंका के बहरे हिंद में एक जहाज ईरान का जा रहा था और उसको जनाब अली अमेरिका ने उसके ऊपर अपनी आबदोज से हमला करके, ना वो जंग में शामिल है ना वो कोई फायरिंग कर रहा है, तो उसको हमला करके उसको डबो दिया और उसमें 180 अफराद शामिल थे। ये इंसानियत का कातिल अमेरिका, इसको कोई पूछने वाला नहीं। किधर गई इंसानियत? भाई वो जंग में भी हिस्सा नहीं ले रहा। इसका मतलब है कि जो अमेरिका में ईरानी फिर रहे हैं आप उनको भी मारना शुरू कर देंगे, जो जंग का हिस्सा ही नहीं है। पहले भी ये शहबाज शरीफ साहब का भी बयान आया कि इसने जो टारगेट करके मारा है खमनाई को, ये भी इन जंगी असूलों के खिलाफ है, जंगी असूलों के खिलाफ है ये। और आज इस वक्त मुझे बड़ा दुख हुआ जब से ये मैंने अभी अभी सुना है कि श्रीलंका में एक ईरानी जहाज को जिसमें 180 अफराद सवार थे, 180, उसको डबो के मार दिया इन्होंने। कुछ को वहां श्रीलंका वालों ने बचाया है लेकिन वो ज्यादातर मर गए सारे। आप मुझे बताएं इसके ऊपर क्या दुनिया में और अक़वाम मुत्तहिदा ये कहाँ मर गए, ये कहाँ लोग चले गए? आवाज नहीं उठानी चाहिए? पहले इसने 160 बच्चियों के जनाजे उठवाए हैं अमेरिका में। ईरान में पहले दिन जो हमला किया था 160 बच्चियां। काश, वो कहते हैं ना सर जी, वो क़यामत खुद बताएगी कि वो क्यों ज़रूरी थी। वो कहते हैं एक आयत है, आयत मुझे सही नहीं याद आ रही, एक लड़की से पूछा जाएगा कि तुम्हें क्यों कत्ल किया गया है क़यामत वाले दिन, फबी ज़म्बिन कोतिलत, कि तुम्हें क्यों, तुम्हारा कसूर क्या था? उन बच्चों का क्या कसूर था? वो जंग में शामिल थे। ये तो जनाबी ये पुराने दौरे जाहिलियत में भी हमेशा कहते थे कि औरतों को और बच्चों को और फसलों को और दरख्तों को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। भाई उनसे लड़ो जो आपसे लड़ने के लिए आए हैं, वहां मर्दानगी दिखाओ। लेकिन ये जहाज जो खामोशी से जा रहा था, ठीक है, तो उसमें आप ये ड्रामा कर रहे हैं कि जी असला था और ये वो होगा, असला होगा। तो इसका मतलब है कि अमेरिका खुद अपने आप को दावत दे रहा है कि जनाब मेरे साथ भी आप ऐसा सलूक करें। पहले भी अमेरिका ने जो हमला किया है धोखा दे के किया है। जुमे वाले दिन इसने कहा था कि जनाब मैं ईरान को अगले जुमे तक का टाइम देता हूं और हो सकता है मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, क्योंकि ईरान ने कहा था जी हम एटमी आपको मुआहदा करके देना चाहते हैं कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। तो ये बात उसने जुमे को कही है कि मैं अगले जुमे का टाइम देता हूं, तो हफ्ते वाले दिन अगले दिन हमला कर दिया। इतना चूचा है। अब कोई कहते हैं जी इसराइल ने उसको इस्तेमाल किया है, तो वो इतना चूचा है। फिर वही एप्स्टीन फाइल वगैरह उसके पास है ना, इसके पास, इसराइल के पास इसकी नंगी वीडियो वाली फाइलें हैं जिसकी वजह से ये ब्लैकमेल होता है इसराइल से। अफसोस है ये जो बहरी बेड़ा गर्क किया है ना इसने, बहुत अफसोस है इसका। वो कोई जंग में हिस्सा नहीं ले रहा था, उसमें औरतें बच्चे, उसमें बड़े 180 अफराद थे, कोई वो जंगजू नहीं थे। इसका कौन नोटिस लेगा?
नोटिस होना नहीं चाहिए। काश कोई नोटिस ले, काश कोई नोटिस ले। हाँ जी, अगली खबर सर जी ये है कि ये सारे तबसरा निगार ये तबसरा कर रहे हैं कि अमेरिका को उम्मीद थी कि मैं एक दिन में ईरान को फतह करके, खामनाई को ख़त्म करके और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत करके मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है, तो आज 5वां दिन भी ख़त्म हो गया, छठा शुरू होने वाला है। ठीक है, तो ये जंग तवील होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जितने मिज़ाइल 1 लाख से ज़्यादा मिज़ाइल जो है वो ईरान के पास मौजूद हैं, जिनसे ये निशाना बनाया जा रहा है, और ऐसे बारिश हो रही है वहाँ पे मिज़ाइलों की। अभी बता रहे थे कि बहरीन में भी सायरन बजना शुरू हो गए। ये जितने इस्लामी ममालिक हैं ना, इनको आम लोग गालियाँ दे रहे हैं कि आपको शर्म होनी चाहिए। अभी मैं मौलाना फजल रहमान साहब के जो वो नायब हैं हैदरी साहब को, उसकी कह रहा था कि ये सारे कह रहे हैं जी कि ईरान शिया है। उन्होंने कहा जी शिया तो फिर डट गए अमेरिका के पास, और जो तुम सुन्नी हो, जो दुबई, कुवैत, ये बहरीन, कतर, सुन्नी तो फिर ढेर हो गया है ना, फिर डटा तो शिया ही है ना। ये मौलाना फजल रहमान साहब के जो नायब है ना, उन्होंने आज ये तकरीर की है, उन्होंने तकरीर की है ये। तो ये शिया है जी, ये ऐसी बातें तुमको जेब नहीं देती, बिल्कुल किसी को भी जेब नहीं देती। तो ये जनाब अली बहुत ज़्यादा इनको तबाही मचा रहे हैं, और अमेरिका अपने जहाज़ सारे वो कब्रस में ले गया है, वो उधर काफ़ी दूर। लेकिन ईरान ने कहा है जी कि हम वहाँ भी पीछा करेंगे, हम वहाँ भी पीछा करेंगे। इनके पास जो इंटरसेप्टर वो है ना, जो ड्रोन्स को और मिसाइलों को कैच करते हैं, ठीक है, वो इनके पास कम पड़ गए हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत महंगा है, $20 लाख का एक है। तो जो ड्रोन है वो 20,000 का है सारा। इसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है, इसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है। ठीक है, ये वाली बात है जी। आगे आए जी, थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से भी बात कर दें। पाकिस्तान के हवाले से बात यही है कि जैसे कि आपको पता है कि आज सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान, MQM, खालिद मगसी, ये सारे ANP, सब जमातें शामिल हुई हैं सिवाय एक पार्टी के। वो आप अंदाज़ा लगा के कि वो मुल्क की सलामती का मसला है। हमने फैसले करने हैं कि जनाब हमारे साथ जो सऊदी अरब हेल्प मांग रहा है उसको हमने क्या जवाब देना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, ईरान का किस तरह साथ देना है। तो वो आए नहीं आए, ये अचकज़ई वगैरह आपको पता ही है, इनके ऊपर ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन वो ही नहीं आए, बाकी सब आए। और फिर ये शहबाज शरीफ साहब को शाबाश है कि उसने फिर भी इनको दावत दी है। हम तो कह रहे हैं इनको दावत भी ना दो, जो इतने नेगेटिव है उनको दावत ना दो। आज फिर उन्होंने मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया है, उसका ऐलान किया है कि हम उसकी भी इन कैमरा जो है खुफिया मीटिंग करेंगे, और उसमें तमाम MNA वगैरह को असल सूरत हाल बताएंगे कि इस वक्त, और पॉलिसी बनाएंगे कि क्या होनी चाहिए। ये वहाँ भी बाईकाट करेंगे। ये समझ रहे हैं कि दबाव में इमरान खान बाहर निकल आएगा। ना ना ना, सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं, कोई दबाव में नहीं आएगा। उसको अदालतों ने छोड़ना है, बेशक छोड़ दें, अदालतें छोड़ दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आपको इतराज़ है अदालतें छोड़ दें तो? कोई नहीं ना, तो वो है। अच्छा जी, दूसरा जनाब अली अफ़गानिस्तान के हवाले से 2 खबरें आई हैं बड़ी जी। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान जाके वो उनका जो तकी है अमीर तकी, उससे मुलाकात की है और उसको समझाया है कि बंदे दा पुत्र बनो और आप पाकिस्तान के साथ पंगा ना लो। पाकिस्तान का मुतालबा जायज़ है कि आप अपनी दहशत गर्दी ख़त्म करें। ये क्या मुतालबा है? हम कोई इलाका तो उनसे नहीं लेना चाह रहे, कि अफ़गानिस्तान को कोई ये तो नहीं कह रहे कि हमें कोई चीज़ दो। हम तो आपको उल्टा और सपोर्ट करना चाहते हैं, अभी भी करना चाहते हैं, अभी भी। तो चीन ने उनको समझाया है, और फिर तुर्की ने जी पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है कि जनाब आप
حملہ بند کر دیں، اٹیک بند کر دیں، تو پاکستان نے کہا جی آپ گارنٹی دے دیں، ہم ابھی بند کر دیتے ہیں، آپ طالبان کی گارنٹی دے دیں۔ تو یہ دو اپڈیٹ ہوئی ہیں، ترکی نے بھی ہماری منت کی ہے اور چین نے بھی کی ہے، اور چین نے تو ان کو جا کے سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اگر ترکی کو طالبان کوئی گارنٹی دیتے ہیں تو پھر جنگ بندی ہو جانی چاہیے، ہمیں اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، ہونی چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اور عطا تارن نے جو ابھی بتایا ہے کہ 226 چیک پوسٹیں تباہ کی گئی ہیں افغانستان کی، 226، اور 26 پوسٹوں کے اوپر جا کے افغانستان جا کے ہم نے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پاکستانی جھنڈا لہرا دیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ وہاں پہ وہ تو پہلے ہی سامنے نہیں آتے، وہاں تو وہ بھاگ جاتے ہیں پہاڑوں میں اور پھر چھپ چھپ کے حملے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیسے لے کے۔ تو وہ ان چوکیوں کے اوپر قبضہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہرحال یہ آپ کو بتا رہے ہیں ویسے کہ جی 26 چوکیوں کے اوپر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے اور 226 چوکیاں ان کی ہم نے تباہ کر دی ہیں جی، بالکل تباہ و برباد کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال ہے جی۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر ملتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا ہے کہ جو سری لنکا میں امریکہ نے جہاز ڈبو کے 180 افراد کی جان لی ہے جو جنگ کا حصہ نہیں تھے، اس کا ٹرمپ کے اوپر FIR ہونی چاہیے اور اقوام متحدہ اس کا نوٹس لے اور پوری دنیا اس کا نوٹس لے۔ جیسے آج کینیڈا، چین، فرانس اور پاکستان، ان ملکوں نے مذمت کی ہے تو اس کی مزید مذمت ہونی چاہیے۔ یہ جو جہاز ڈبویا ہے نا سری لنکا میں، اس کا مجھے بہت دکھ ہے، یقین کریں بہت دکھ ہے۔ تو ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، اور جو ہمارے مڈل ایسٹ میں قانونی ٹی وی کے ہمارے دوست ہیں جو ہمارا یہ پروگرام ریگولر سنتے ہیں، وہ وہاں کی تازہ ترین خبریں بتائیں، دبئی سے بتائیں، بحرین سے بتائیں، کویت سے بتائیں، اردن سے بتائیں اور قطر سے بتائیں، یہاں سب ہمارے قانونی ٹی وی کے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واٹس اپ نمبر ہے 0300472572، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور تازہ ترین حالات بتائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔